ये अतर साहब कोई नजर आ रहे हैं, मुझे नहीं पता पहले मेरी इनसे कोई बात हुई है या नहीं। ठीक है, हेलो। हेलो। हाँ जी जनाब, क्या हाल है, आप मुझे कैसे? सुन सकते हैं आप? हाँ जी, मैं आपको बस सुन जी, सकता मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, कैसे हैं आप? हूँ। बस जी जबरदस्त। अच्छा, अच्छा, मैं क्या बात? आपसे एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका आप ऑनेस्टली जवाब दीजिएगा, ठीक है? अच्छा जी। हल- आप मुझे बताओ, जो पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, रिलीजन या कल्चर? आपको क्या लगता है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है? ज्यादा मगर मसला यह है कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम का ज्यादा जो है ना वजह रिलीजन है। नहीं भाई, अगर पाकिस्तान में, मैं आपको लिख के देता हूँ, लेट्स से टुमारो पूरा पाकिस्तान ही एक्स मुस्लिम बन जाए या कोई नया रिलीजन फॉलो कर ले, तो प्रॉब्लम सेम रहेगी, इवन इट विल गेट वर्स। क्योंकि कल्चर भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखो, तुर्की भी तो इस्लामिक कंट्री है भाई, वहां पे बीचेस भी हैं, बार भी हैं, सब कुछ है, कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जितनी फ्रीडम आपको वहां मिलेगी यूरोप में, ऑलमोस्ट सेम फ्रीडम आपको तुर्की में मिलेगी। इंडिविजुअल है, पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा, ठीक है? आप ठीक है, आप अर्दोगन के खिलाफ नहीं बोल सकते, लेकिन मैं इंडिविजुअल फ्रीडम की बात कर रहा हूँ। उतनी आपको तुर्की में मिल जाएगी फ्रीडम। अब यूएई देख लो, वो भी इस्लामिक कंट्री है, वहां भी फॉलो करते हैं, लेकिन यूएई में कितनी फ्रीडम दे रही है आपको। अब उन्होंने अल्कोहल भी जो है वो कर दिया, ठीक है, लिविन भी उन्होंने कर दिया, लिविन भी उन्होंने ओके कर दिया। तो प्रॉब्लम आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश में मिलेगी या अफगानिस्तान में। और ये बिकॉज ऑफ कल्चर है, क्योंकि हम कल्चर को क्रिटिसाइज करना मुश्किल है। मैं आपको एक बार बोलता हूँ, लेट्स से कोई बंदा पाकिस्तान को छोड़ के कनाडा जाता है, ठीक है, या यूके जाता है। अब उसके लिए रिलीजन छोड़ना बहुत आसान है, वो ऐसा रिलीजन छोड़ सकता है, लेकिन कल्चर नहीं छोड़ पाएगा वो। कुछ भी हो जाए, वो कल्चर का गुलाम बन के रहेगा, क्योंकि कल्चर छोड़ना इतना आसान काम नहीं है। रिलीजन तो मैंने बड़े देखे यार पाकिस्तान में, मैं अच्छा, तो आपको शर्त पाकिस्तान में लगा जो रहा हूँ। टेररिज्म है वो क्या कल्चर से रिलेटेड है? टेररिज्म कौन सा, मुझे बताएं आप। नहीं, जो टेररिज्म आज आए दिन जो फट जाते हैं, जो कश्मीर में जाके जिहाद करते हैं, उसकी वजह कल्चर है या अफगानिस्तान का जिहाद की देखो यार, वजह? आपने लोगों का दिमाग माइंड वॉश किसी भी तरीके से हो जाता है, ठीक है? अब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछा, उसका आप जवाब देना। मुझे ये बताएं कि कश्मीर का जो जिहाद है उसके पीछे पाकिस्तानी कल्चर है या उसके पीछे क्या है? फिर मुझे बताएं ना, क्या अफगान जिहाद के पीछे पाकिस्तानी कल्चर है? क्या सुसाइड बॉम्बर के पीछे पाकिस्तानी कल्चर है? नहीं, देखो वो तो एक नहीं, पार्ट हो गई, ठीक है। इसका पहले आप जवाब दें, फिर आगे चलें। मुझे बताएं कैसे नहीं। चलो ठीक है, मैंने मान लिया, जो इसके पीछे क्या मैंने है? मान लिया कि वॉयलेंस है, इसका बीच का प्रॉब्लम रिलीजन है, ये मैंने मान ली बात आपकी, ठीक है, ठीक चलो। है। मैंने ये बात मान लिया आपकी कि अच्छा, वॉयलेंस तो के पीछे। पाकिस्तान क्या कल्चर की वजह से बना था? क्या बोला आपने? पाकिस्तान क्या कल्चर की वजह से बना था? नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ नहीं, कि मैंने जो आपसे प्रॉब्लम है ना, जो मैं पूछ रहा हूं ना, पाकिस्तान क्यों बना था? मैंने आपसे पूछा है ना, पाकिस्तान क्यों देखो बना था? हाँ, एक व्यू था कि उनको लगा जो बंदे मुस्लिम हैं, दे कांट बिलीव इंडिया में पीस नहीं रहेगा, ठीक है, मे बी दे विल बी सब्जुकेटेड। उन्होंने कहा बिकॉज दे वांट, दे कुडंट बी सब्जुकेटेड, तो उनको लेट्स गिव देम एन अनदर प्लेस, ठीक है। अब जो नहीं, जीना था वो कौन सा? ये तो आप इतना इतनी इतनी मतलब एक ग्रॉस जनरलाइजेशन और ग्रॉस, जिसको आप कहते हैं क्या वो कहते हैं, ग्रॉस फैलेसी खेल रहे हैं। भाई मैंने आपसे पूछा है कि पाकिस्तान के बनने की वजह क्या कल्चर था, अब आप उसका जवाब नहीं दे रहे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। नहीं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि पाकिस्तान के बनने की वजह क्या, पाकिस्तान का सिंधी कल्चर था, पंजाबी कल्चर था, पठान कल्चर था, बलोची कल्चर था, चलो मैंने आपको बोल दिया, हाँ रिलीजन था। मुझे ये बताएं, आप कह रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा। मैंने आपको बोल दिया, रिलीजन था, रिलीजन था, चलो। फिर देखें पाकिस्तान के जो पहला मसला के एक पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस गारंटी किस वजह से हुआ? रिलीजन था। पाकिस्तान की नोटोरियटी का आज, पाकिस्तान नोटोरियस है ना पूरी दुनिया में, की वजह क्या है? ठीक है, टेररिज्म। टेररिज्म किस वजह से हो रहा है? रिलीजन की वजह से। ठीक है, तो अभी दो बड़े प्रॉब्लम्स तो आपको साफ नजर आ गया कि मजहब की वजह से हैं, तो कल्चर तो नहीं है ये। नहीं, आप कल्चर तो चलो चलो। ऑर्डर इंडिया का आप वाला ही है ना। ठीक है, नहीं, तो वो चलो तो नहीं चलो बांग्लादेश की एग्जांपल ले रहा हूँ। क्या उनके क्या किसी इंडियन ने छुरियां मारी है फ्रांस में? बताएं, पंजाबी था ना लड़का जिसने देखो, छुरी मारी है। हाँ, मैं आपको मैं बता रहा आपसे हूँ ना, पूछ रहा हूं ना, वो क्यों किसी सिख छुरी ने। मारी, नहीं ना, मैं आपको छोड़ उसका देंगे, एग्जाम। पहले मुझे मैं देख, हाँ, अब वो आपकी बात भी मैं सुन लेता हूँ पहले। मैं मुझे एक बात जरा करने देना पहले। अक्रॉस द बॉर्डर किसी सिख ने छुरियां मारी हैं फ्रांस में?
पंजाबी था ना ये लड़का, बाप उसका पंजाबी बोलता है क्यों? ना। पंजाब में आपको पता है कि सिखों ने एक वो हवाई जहाज ही हाईजैक कर लिया था कनाडा से, तो यार 300 वो लोग मर बात गए थे। मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ फ्रांस में वो छुरियां भी तो मारने वायलेंस हुआ ना की। जब नहीं तो जहाँ। भाई, तो पाकिस्तानियों ने भी तो कहीं जहाज जहाज हाँ तो जहाज मैं तो वही तो कह रहा हूँ ना, वो तो प्रॉब्लम तो फिर रहेगी यार। मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की सोच की बात। ठीक है, क्या क्या आज पिछले 10 साल में किसी सिख ने छुरियां मारी है किसी जगह दुनिया में किसी को? बताए ना आप नहीं देखो, मुझे। आपको लोगों का अब चलो मैं आपको, आपने ठीक है, आपने बोला जी बंदे ने, पाकिस्तानी ने छुरी मारी, ठीक है, वो किसने मारी थी? वो था बंदा बरेवली, ठीक है। अब बरेवली ने क्यों मारी थी भैया? जो बरेवली है वो हजरत को खुदा समझते हैं, वो कहते हैं कि जो हजरत मोहम्मद है वो अल्लाह ने अपने नूर से बनाया, तो दे कंसीडर मोहम्मद एज अ सन ऑफ अल्लाह, जैसे क्रिश्चियन समझते हैं जीसस को एज अ सन ऑफ गॉड, ठीक है। तो उनका तो बिलीफ ही गलत है ना, उनके दिमाग में ये चीज फीड की गई है यार आपने मोहम्मद को अल्लाह का बेटा मानना है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं करते। वरना देखो आपने क्या किसी यानी आप सऊदी कह ने रहे हैं किया कि क्या? ये लोग बरेलवी अल्लाह को, मोहम्मद को अल्लाह का बेटा मानते हैं? नहीं नहीं, उनका जो बिलीफ कहते हैं कि जो मोहम्मद है वो अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। जो उनके बुक पढ़ोगे ना आप, उसके बुक में ये लिखा है कि मोहम्मद को अल्लाह ने अपने नूर से बनाया। कौन सी बुक? उनके, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। उनका मेन बिलीफ यही है कि अल्लाह ने अपने नूर से मोहम्मद को बनाया, तो वो उसको, उसका स्टेटस काफी हाई कर दिया उन्होंने। तभी आप देखो दो यूएई में या सऊदी अरेबिया में अगर आप मोहम्मद को क्रिटिसाइज भी करोगे ना तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनका पता है कि मोहम्मद सिर्फ पैगंबर है, वो इससे बढ़ के कोई नहीं है। आप कहीं कहीं इजिप्ट में चल जाओ, इजिप्ट में बड़ी बहस होती है, इजिप्ट में भी कुछ नहीं बोलेंगे आपको, सऊदी में कुछ नहीं बोलेंगे, एमिरेट में कुछ नहीं बोलेंगे। ये सिर्फ आपको पाकिस्तान में ही बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी भी ब्रेवली है, 80% पाकिस्तानी ब्रेवली है, और ब्रेवली कहते हैं कि जो मोहम्मद है ही इज मेक बाय अल्लाह बाय हिज नूर, तो उसको उन्होंने अल्लाह का बेटा का स्टेटस दे दिया हुआ है। इस चक्कर में वो सारे काम करते हैं। चलें, आप पहले मुसलमान है जिसने ये कहा कि बरेलवियों ने मोहम्मद को अल्लाह का बेटा यार ये तो वैसे नहीं नहीं, मैं टेक्निकली मतलब उनके बुक, उनकी किताब में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह ने उसको अपने नूर से बनाया सारे मोहम्मद। सारे सारे मुसलमान बरेलवियों को मुशरिकून करार दे यार। आप अच्छा, देखो तो पाकिस्तान ईरान में के तो शिये जो हैं, ईरान के जो शिये हैं वो क्या है फिर? देखो ईरान के जो शिया है ना, आप ईरान को, आप मोहम्मद को कुछ बोलोगे वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको, पैगंबर को अच्छा, गाली दोगे वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको। फैन को वो कुछ बस आपको बोलोगे तो एक आपको पत्ते नहीं तवे नहीं, के ऊपर। वो आपको सिर्फ एक एक ही बोलेंगे, या खोमेनी को कुछ बोलोगे, या उनके जो 12 इमाम है वो, या अली को, क्योंकि वो भी अली को उन्होंने बहुत, एक सब नहीं कहता, बहुत से जो सेक्स है शिया में उन्हें अली को अल्लाह का स्टेटस दे रही है। ऐसे नसराइती शिया हो गए, या अल्लावाइट्स है जो सीरिया में है। अल्लावाइट्स कौन होते हैं? जो अली को खुदा मानते हैं। अब उन्होंने अली को इतना हाई स्टेटस दे दिया, वो देखो ना आपको, अब शिये के सामने मोहम्मद को कुछ भी बोल दो वो कुछ नहीं बोलेंगे आपको। आप सहाबा को कितनी गाली दे दो वो कुछ नहीं, हाँ बोलेंगे, सहाबा तो सही ऐसे, वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएंगे। लेकिन जब आप अली पे बात करोगे ना फिर वो आपकी बातें सुनेंगे, अच्छा, क्योंकि चले उनका आप बिलीफ ही आए, ये है कि आपने बात की कि असल में पाकिस्तान में मसला इस्लाम नहीं है, कल्चर है, तो क्या ईरान में भी मसला कल्चर है? देखो ईरान का चक्कर ये है ना, ईरान में नहीं जो नहीं, मैं उन्होंने, आपसे यस और नो क्वेश्चन, यस और नो जवाब देना, आसान सी बात है। नो आप कह गालिब सकते भाई, हैं ना, आपके पास गालिब इजाजत भाई, है ना। क्या ईरान में गालिब भाई, मसला, क्या ईरान में मसला कल्चर है? क्या सीरिया में गालिब मसला भाई हर, कल्चर है? इराक में नहीं मसला नहीं, देखो कल्चर है? सीरिया, अफगानिस्तान मैं में देखो मसला सीरिया की कल्चर बात करता हूँ आपको। सीरिया का है? जो हेड है ना अल बशर है, वो तो सेकुलर बंदा है, वो तो रिलीजन बंदा है ही नहीं, वो तो सेकुलर बंदा है। और जितनी फ्रीडम लड़कियों को सीरिया में उतनी फ्रीडम यूरोप में भी है। आप देखें सर, भाई आप मैं आईसिस उसने की तो बात कर हिजाब ही रहा बैन हूँ किया है। भाई, छोड़ दो, बिशारुल असद की बात कर रहा हूँ ना। बिशारुल असद की, बिशारुल असद एक मसला है, दूसरा मसला आईसिस भी तो उधर है ना। यार तो आईसिस क्या वाले कौन आईसिस, सा रिलीजन बनते हैं आईसिस भाई? आईसिस कल्चर है कि मजहब है? जितने दुनिया भर के भाई लफंडा लोगों ने आईसिस ज्वाइन की थी, उनमें से एक भी अच्छा, मसीह बंदा नहीं नहीं था, तो क्या आईसिस सारे यूरोप मजहब से है आए या थे। कल्चर है? आईसिस की जो सजाएं हैं वो मजहबी हैं या कल्चरल है? देखो भाई, आप तो कहीं से भी कॉपी कर सकते हो ना। अगर मैं कोई किसी चीज से उठाऊंगा कोई चीज, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। आपको मैं देखूंगा यार ये सलाह दूंगा तो मेरा अपना बेनिफिट होगा। आप अच्छा, तो तो इसका तालिबान, मतलब ये नहीं कि जो है वो भी कल्चरल है, इसका मतलब है आईसिस भी कल्चरल है, अलकायदा भी कल्चरल कल्चर था, है कुछ भी नहीं मजहब देखो नहीं था। यार, ये जो है ना वो उस चीज को हाँ यूज करते हैं अपने बेनिफिट के लिए। आपने वही उठा लीजिए चीज, ठीक है, उसको हाँ अपने अपने बेनिफिट के लिए यूज कर दिया। हाँ, अब फिर ऐसे बहुत बंदे करते हैं, जैसे मार्क्सिस्ट थी कम, मार्क्स, जैसे कार्ल मार्क्स था। अब बहुत से लोग कार्ल मार्क्स का यूज करके लोगों ने बड़े वायलेंस किया। इसका मतलब ये तो नहीं कि कार्ल मार्क्स रिस्पॉन्सिबल है। जितने भी कम्युनिस्ट डिक्टेटर है, स्टालिन हो गया, लेनिन हो गया, उन्हें तो कार्ल मार्क्स की बुक को देके ना यार टॉर्चर किया कार्ल ना मार्क्स लोगों की को। हदीसें तो नहीं है ना, कोई भी हदीसें तो तो मोहम्मद उसका की हैं। मतलब नहीं कि आप कार्ल मार्क्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे,
ठीक है, नहीं, आप किसी भी चीज को ना ट्विस्ट करके काल अपने ने लिए यूज किसी कर की सकते हो। गर्दन थोड़ी उड़ाई थी, मोहम्मद ने तो उड़वाई है ना। क्या बोला आपने? मोहम्मद ने तो गर्दनें उड़वाई है ना, गुस्ताख रसूल मरवाए भाई हैं, देखो, जो अपने मोहम्मद थे चाचा ही भी वाज, मरवाए हैं, उमर बिन हाँ हाँ, शाम ही जैसे, वाज आल्सो अबू प्रॉफिट, ही लहब वाज जैसे, आल्सो, अपनी बुड्डियां भी मरवाई हैं लोगों। मतलब मसला ये है कि यार ठीक है, चले नहीं नहीं, सही, अच्छी बात है, आए आप, ठीक है, मेरे ख्याल है कि आपने अपना पॉइंट बड़ा क्लियर कर दिया, ठीक है, तो फिर करेंगे बात, सही है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, तो भाई पाकिस्तान का मसला कल्चर है। पाकिस्तान का जो कल्चर है ना, उसने दुनिया में दहशतगर्दी फैला दी है। अफगानिस्तान का जो कल्चर है ना, उसने फैला दी है। जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, ईरान के कल्चर ने दुनिया में टेररिज्म फैलाया, सऊदीया के कल्चर ने टेररिज्म फैलाया। ये सब जगहों पे ना कल्चर इस बात का जिम्मेदार है, टेररिज्म का। इस्लाम को कुछ ना कहें भाई, आप इस्लाम को आप नहीं कह सकते, ये कल्चर की ऐसी, क्या कल्चर ने ऐसी की तैसी लोगों को जाहिल बनाया, लोगों की ऐसी की तैसी करी गई है, ठीक है।